मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले सपा में कलह, टिकट को लेकर सपा नेता सूरज चौधरी नाराज। सूरज चौधरी ने 500 लोगों के साथ छोड़ी पार्टी। हाल के उपचुनाव में सपा को लगा बड़ा झटका। सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर भड़के सूरज चौधरी। अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देने का किया विरोध। यूपी में 9 सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनाव के बाद अब मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने से मिल्कीपुर सीट खाली हुई है और जल्द ही यहां उपचुनावों की तारीख का ऐलान होगा। लेकिन सपा के इस मजबूत किले में उपचुनाव से पहले आंतरिक कलह शुरू हो गई है। टिकट बंटवारे से नाराज स्थानीय सपा नेता सूरज चौधरी ने बगावत करते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका दावा है कि उनके साथ करीब 500 लोगों ने सपा से इस्तीफा दिया है। सांसद अवधेश प्रसाद पर टिकट को लेकर परिवारवाद का आरोप लगाकर सूरज चौधरी ने कहा कि पूर्व में उनको उम्मीदवार बनाने का वादा किया गया था, लेकिन पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देकर आम कार्यकर्ता की अनदेखी की है। सूरज ने कहा कि सांसद अवधेश ने लोकसभा चुनाव के दौरान मुझसे सैकड़ों बार वादा किया था कि जब वह सांसद बन जाएंगे तो मिल्कीपुर सीट से सूरज को उपचुनाव लड़ाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के दूसरे दिन से ही अवधेश एकदम बदल गए और झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब उनके लड़के को उपचुनाव में उनकी कल्पना से भी ज्यादा वोटों से हराकर असली औकात दिखा देंगे। सूत्रों की माने तो सूरज चौधरी भीम आर्मी के संपर्क में है। 2022 से जो है माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ लग करके और उनको जो है चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीते। उस समय जब उनके साथ हम जुड़े थे अपने दल बल के साथ में, बसपा छोड़ करके आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि मौका मिलने पे आपको भी चुनाव लड़ाया जाएगा और आपको बड़ा नेता बनाएंगे। ऐसा आश्वासन उन्होंने बहुत बारी दिया था। संयोग से जो है उनको लोकसभा लड़ने का मौका मिला और लोकसभा जब वो लड़ रहे थे उस दौरान हमने उनके साथ तन मन धन से लग करके रात दिन मेहनत किया। कई बारी पूछा कि माननीय मंत्री जी, जब आप लड़ करके सांसद बन जाएंगे, सीट आपकी मिल्कीपुर जो है खाली हो जाएगी विधानसभा, तो उस पर किसको लड़ाएंगे? तो उन्होंने कहा था कि आपको ही वहाँ का चुनाव लड़ाएंगे सूरज चौधरी जी, आप वहाँ पे तैयारी करते रहिए। लेकिन जब वो चुनाव जीत गए, लोकसभा चुनाव जीत करके वो सांसद बन गए, तो हम भी वहाँ पे गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। माननीय मंत्री जी, आप जो है सांसद बन गए हैं, अब मिल्कीपुर की हमें आशीर्वाद दीजिए, जाकर के तैयारी करें और चुनाव हम उपचुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो एकदम से वो मुकर गए। उन्होंने झूठ बोला, कहा कि जो है पार्टी जो है जिसको टिकट देगी आपको चुनाव उनको लड़ाना है और उन्होंने जो है वो टिकट सिर्फ अपने लड़के अजीत प्रसाद के लिए मांगा। मेरे को कभी ना शीर्ष नेतृत्व से मिला, ना मेरे लिए टिकट मांगा। अयोध्या से जुड़ी मिल्कीपुर सीट को लेकर सपा और भाजपा दोनों एक्शन मोड में है। सपा के मजबूत गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं सपा के सामने अपने इस परंपरागत सीट को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। हालिया उपचुनाव में करारी हार मिलने के बाद सपा नेताओं में भारी दबाव है। 2 कारणों से सपा इस सीट को अपनी झोली में लाने की कोशिश में है। इस सीट से उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। सपा ने पहले ही अवधेश प्रसाद के बेटे को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में न केवल सपा बल्कि अवधेश प्रसाद के लिए अपने बेटे को जिताना खासा अहम है। अखिलेश ने फैजाबाद लोकसभा की जीत को देश भर में प्रचारित किया और अवधेश प्रसाद को पार्टी के पोस्टर बॉय के रूप में पेश किया। हर राजनीतिक मंच पर अखिलेश ने अपने साथ अवधेश प्रसाद को जगह दी। लोकसभा में अवधेश प्रसाद को अपने बगल में बैठाकर अखिलेश ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया। दूसरी ओर बीजेपी ने यहां अपने उम्मीदवार का ऐलान अभी तक नहीं किया है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव से लिया जाए। ब्राह्मण और दलित बाहुल्य मिल्कीपुर में मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच है। माना जा रहा है कि सभी दल वोटों का ध्रुवीकरण कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस कारण यहां दलित और ब्राह्मण एकजुट होकर वोटिंग कर सकते हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस सपा के साथ रहेगी, वहीं बसपा ने उपचुनाव से दूर रहने का ऐलान किया है। ऐसे में बसपा के वोटर कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। साथ ही उपचुनाव से पहले सपा में टिकट को लेकर मचा घमासान शांत हो पाएगा। सूरज चौधरी की बगावत से सपा को कितना नुकसान होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।